जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग मैप कैसे भरने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर देने वाले हैं तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 नंबर का आएगा आपका मैप भरने के लिए। कितने नंबर का? 10 नंबर का आपका मैप भरने के लिए आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप 10 नंबर आपने आज ही क्लियर कर लो। और बहुत ही आसान है मैप को भरना, मैप को फिल करना बहुत ही आसान है। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मैप को कैसे भरेंगे। ठीक है, हमें एक ऐसे भारत का नक्शा मिलेगा। ठीक है ना, भारत का जो मैप है हमको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही एक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमको ऐसा एक प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में ये हमको देखिए, प्रश्न पत्र में हमको ये एक एक नंबर के दिए गए होंगे 5 प्रश्न, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना, ये 5 प्रश्न दिए गए होंगे और इन्हीं को हमको यहाँ पर दर्शाना है। बहुत आसान है इनको दर्शाना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत आसान है इनको दर्शाना, बस ध्यान से आप केवल देखिए और समझिएगा। ठीक, देखिए जैसे कि सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि सलाल बांध चिन्ह द्वारा बताइए। ठीक है, तो सलाल बांध कहाँ पर है? जहां पर भी सलाल बांध है वहां पर ये चिन्ह बना करके और पॉइंट डाल देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? ये 28। 28 का कौन सा है? पहला। ठीक, तो मैप में हम देखेंगे कि सलाल बांध जो है वो हमारा कहाँ पर है। ठीक, तो जो हमारा सलाल बांध होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक, यानी कि यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहीं पर हमारा सलाल बांध है। ठीक है, यहीं पर हमारा क्या है? सलाल बांध है। ठीक, सलाल बांध यहीं पर है। ये हमने चिन्ह बना दिया, ऐसे ऐसे चिन्ह हमने बना दिया। यही चिन्ह तो हमको बना था ना, जो प्रश्न पत्र में आपके चिन्ह बना रहेगा वही चिन्ह आपको बनाना है। देखिए ये डिब्बा बना हुआ था, ये चिन्ह हमने बना दिया और क्या हमने लिख दिया? 28 का पहला। 28 का पहला, ये बन गया हमारा। ठीक है ना, ये बन गया हमारा। ऐसे ही तो करना था। दूसरा वाला हमको क्या बताना है? देखिएगा ध्यान से, लौह अयस्क की कोई एक खान इस चिन्ह द्वारा बताइए। लौह अयस्क की, ठीक है ना, तो जो लौह अयस्क है वो हमारा कहाँ पर है? तो भैया लौह अयस्क जो है वो हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना, 28 का दूसरा। ठीक, यहाँ पर लौह अयस्क है और इसका जो चिन्ह है वो त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर है आपका नागपुर है। ठीक है, नागपुर है, बालघाट है। ठीक है ना, इस तरह से कई जगह ऐसी है भारत में जहां पर लौह अयस्क पाया जाता है। तो हमने क्या लिख दिया? 28 का दूसरा नागपुर। ठीक है ना, क्या लिख दिया? 28 का दूसरा नागपुर। और सेम इसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी लिख देंगे। ठीक है ना, इसी तरह से अपनी कॉपी में भी लिख देंगे। अगला है तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा बताइए। तापीय ऊर्जा का, तो देखिए जो तापीय ऊर्जा का हमारा क्षेत्र है वो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा? गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का कौन सा है भैया? तीसरा है। ठीक है ना, देखिए 28 का तीसरा में ही तो पूछा गया है तापीय ऊर्जा, और इसका चिन्ह ये वाला है तो इसका चिन्ह ऐसे बना दीजिए, ऐसे इसका चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, यहीं पर गांधीनगर है, यहीं पर आपका कौन सा है? अहमदाबाद है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका साबरमती है। तो इन सब जगहों पर तापीय ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा आपका होगा कि महानदी को इस चिन्ह द्वारा बताइए। महानदी कहाँ पर है? तो जो आपकी महानदी है वो यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना, यानी कि जो 28 का जो चौथा होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? महानदी, ऐसे आप लिख देंगे महानदी। ठीक है, और इसका चिन्ह ये देखिए, चिन्ह इसका कैसा बना हुआ है? कुछ ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है ना, ये 28 का चौथा जो है महानदी। तो महानदी कहाँ पर होने वाली है? यहाँ पर होने वाली है। 28 का चौथा आप ऐसे भर देंगे। देखिए एक चीज है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज है कहाँ, तो उसके बारे में आप प्रमुख बांध के बारे में पढ़ लेंगे। प्रमुख जैसे लौह उत्पादन हो गया, प्रमुख ऊर्जा उत्पादन हो गया, ठीक है ना, गेहूं उत्पादन हो गया, गन्ना उत्पादन हो गया। ये सब आप अपनी बुक से या गाइड से या जिस चीज से भी आप पढ़ाई करते हैं उससे केवल आप ये देख लेंगे मैप पर कि कौन से चीज का उत्पादन होता कहाँ पर है। उसके बाद बहुत ही आसान है मैप को भरना, इसमें कुछ नहीं भैया, बहुत आसान है मैप को भरना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि पारादीप। ठीक,
पारादीप जो है वो इस चिन्ह द्वारा बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, जो आपका पारादीप है, पारादीप भी भैया आपका यहीं पर है, ठीक है ना। जो आपका पारादीप है वो भी यहीं पर, देखिए यहाँ पर जो है आपका ये कुछ यहाँ पर आपका कोलकाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका हल्दिया है, और यहीं पर यानी कि जहाँ पर ये हमारा महानदी है, यहीं के पास में हमारा 28 का 5वां भी होगा, ठीक है। 28 का 5वां भी होगा, यानी कि पारादीप भी हमारा यहीं पर है। और ये हो गया पारादीप का चिन्ह, ऐसे प्रश्न पत्र में बनाया गया है पारादीप का चिन्ह। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न पत्र में ऐसा ही बनाया गया, ठीक है। तो जो पारादीप है हमारा वो भी यहीं पर होने वाला है। तो इस तरह से हमारे जो 5 क्वेश्चन थे इधर के वो सॉल्व हो गए, यानी कि भूगोल वाले, ठीक है ना। अब इसी तरह से 5 प्रश्न और रहेंगे, उनको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जो हमारा इतिहास से यानी सामाजिक अध्ययन से जो अदर 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं भरने के लिए वो कौन से हैं। अभी तक आपने भूगोल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए पहला है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक। तो भैया कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ तक हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और लाहौर कहाँ पर है? देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हम डाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। और 14 का कौन सा है? पहला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का कौन सा है? पहला। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? लाहौर लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। 14 का पहला, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर आपने डाल दिया 14 नंबर, 14 का पहला कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ। लाहौर आपने लिख दिया, आपका हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, यानी महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहाँ से चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये चलाया था भैया कहाँ से? गुजरात से। गुजरात यानी कि डांडी से। गुजरात यानी बोले तो डांडी से। और कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऐसे आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? डांडी, ठीक है ना। डांडी गुजरात आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये 14 का कौन सा है? दूसरा है भैया। तो 14 का 2 पॉइंट ऐसे डाल देंगे, यानी कि 14 का दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग है उसकी घटना कहाँ घटी थी भैया? तो उसकी घटना घटी थी अमृतसर में। और अमृतसर यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है ना। अमृतसर, क्या लिख देंगे? अमृतसर, ठीक है। और ये 14 का कौन सा है? तीसरा है। तो ऐसे 3 पॉइंट डाल देंगे, 14 का तीसरा, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आपका यही था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो ये अमृतसर में हुई थी। ये अमृतसर का लोकेशन हो गया, और ये 14 का तीसरा है। अगला प्रश्न आपका है कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां से चलाया गया? तो जो सत्याग्रह आंदोलन है वो यूपी के पास पड़ता है बिहार, ठीक है ना। यूपी के पास क्या पड़ता है? बिहार। और यहाँ पर जो है गांधी जी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है ना। कहाँ लिखेंगे? बिहार, ठीक है ना। जिसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी? पटना। ये 14 का कौन सा है? ये 14 का चौथा है, ठीक है ना। 14 का चौथा हो जाएगा, ठीक है। वो स्थान जहाँ पर किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था वो बिहार, पटना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी मैप को भरना सीख सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अपने 5 से 10 नंबर एकदम क्लियर कर सकें। इसी तरह से नए नए वीडियो लगातार अपडेट होते रहेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।